नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आपकी कन्फ्यूज़न होती है, जैसे कि Z को बहुत से लोग Z पढ़ते हैं, बहुत से लोग Z बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा रबर बोलते हैं, कोई उसी को इरेज़र बोलते हैं, उसी चीज़ को कई लोग हॉलीडे बोलते हैं, कई लोग क्या बोलते हैं, वेकेशन बोलते हैं। तो आप लोगों को लगता है कि भाई ये क्या है, अलग अलग चीज़ क्या है, इसमें सही क्या है, कौन सा वर्ड है, कौन सी शब्दावली वोकेबलरी वो सही है। तो बहुत से लोग क्या कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं मैथ्स, कई लोग बोलते हैं मैथ, तो कोई बोलेगा अरे तू गलत बोल रहा है, मैथ्स नहीं होता मैथ होता है। कोई बोलते हैं मैथ नहीं होता मैथ्स होता है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, वही मैं आज दूर करने वाला हूँ। ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन जो आपकी लैंग्वेज होती है, जो वोकेबलरी होती है, उसे मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ब्रिटिश में उन चीज़ों को क्या बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में उन चीज़ों को क्या बोलते हैं। ये आइडिया मुझे हमारे सब्सक्राइबर हैं कमल लाल साहू सर, जो कि इंग्लिश के टीचर हैं और जो ब्रिटिश इंग्लिश काउंसिल के सदस्य भी हैं, और हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। स्टोरीज़ मेरी सभी वीडियो लगभग देखते हैं और हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। कुछ खामियां होती हैं उसे सुधार करने के लिए बताते हैं। मतलब बहुत ही अच्छे टीचर है वो और बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक हैं। तो सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आइडिया दिया। उन्होंने मुझे कहा था कि जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो जो एक्सेंट होता है उस पर आप थोड़ा सा उन्हें बताएंगे कि कौन सा अमेरिकन एक्सेंट है, ब्रिटिश एक्सेंट है। तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। आज की जो वीडियो होने वाली वो केवल वोकेबलरी के ऊपर होने वाली है कि इसे इन चीज़ों को अमेरिका में क्या बोलते हैं और ब्रिटिश में, मतलब अमेरिकन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसके अलावा दोनों में बहुत सारे अंतर, जैसे मैंने बताया एक्सेंट में अंतर है, स्पेलिंग्स मतलब वर्ड्स वही है, मतलब शब्द वही होते हैं, उसके स्पेलिंग्स अलग अलग होते हैं लेकिन मीनिंग एक ही होती है। वो सभी वीडियो भी जल्दी से लाने वाला हूँ। आज हम बढ़ते हैं वोकेबलरी के ऊपर। तो सर का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, कमल लाल साहू सर जी का। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। यहाँ फ्लैग से आपको पता चल गया, फ्लैग यानी झंडा। तो ये आपको दिख रहा है, ये है आपका, ये ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश जो होता है वहाँ का झंडा है। और ये आपका क्या है, अमेरिकन, ठीक है, अमेरिका का फ्लैग है। तो ब्रिटेन का और अमेरिका का ये फ्लैग आप तो समझ जाएंगे ऊपर। इसे ब्रिटिश इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अमेरिकन में क्या बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे कि लिखा हुआ है मार्क, ठीक है, अ मार्क। तो कभी भी हमें नंबर मिलता है, मार्क मिलता है, तो सब मार्क बोलते हैं। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में उसे ग्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अ ग्रेड, ग्रेड बोलते हैं। तो बहुत से लोग कन्फ्यूजन होते हैं कितना ग्रेड आया, कितने मार्क आया। तो ये ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का ही कमाल है, ठीक है। उससे ही हमें चलता है कि ब्रिटिश में क्या बोलते हैं, अमेरिका में क्या बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ब्रिटिश लैंग्वेज में जो टीचर होते हैं, ठीक है, जो टीचर के स्टाफ होते हैं उसे स्टाफ बोलते हैं। और उसी को अमेरिकन इंग्लिश में फैकल्टी, क्या बोलते हैं, फैकल्टी। आपने दोनों चीज़ सुना होगा, लेकिन ये ब्रिटिश इंग्लिश का है और ये आपका इंग्लिश वोकैबुलरी का है। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर, उसे फुल प्रोफेसर, यहाँ प्रोफेसर बोलते हैं, ये अलग चीज़ है। मैं यहाँ पे केवल आपको जो हम लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसमें कन्फ्यूज़न होता है, वही आपको बताना चाहूँगा। वैसे तो बहुत सारे हैं और बहुत सारी चीज़ों से हमें मतलब नहीं है। हमें जिन जिन चीज़ों से मतलब है उसे मैं आपको स्पेशली बताऊँगा। जैसे कि ये हॉलीडे और वेकेशन, तो ये दोनों की मतलब क्या होती है, छुट्टियाँ, ठीक है, छुट्टी। तो हॉलीडे बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में से वेकेशन बोलते हैं। तो आपने दोनों चीज़ सुना होगा, है ना, सुनी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नीचे देखते हैं। यहाँ पर भी बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। हमारे इंडिया में हम क्या बोलते हैं, हेड मास्टर, यानी जो प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल को पढ़ाते हैं उसके जो हेड होते हैं उसे हेड मास्टर बोलते हैं। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल बोलते हैं। लेकिन ब्रिटिश में जो भी वहाँ के हेड है उसे हेड मास्टर बोलते हैं और अमेरिका में जो भी उसके हेड है उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। इसे मैंने आपको बताया था मैथ्स, ठीक है, और क्या था, मैथ। तो मैथ्स हम यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश में इसे मैथ बोलते हैं और अमेरिकन में हम इसे क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ उसे हम देखते हैं। ओपन डे, ओपन हाउस, खैर ये हमारे काम का चीज़ नहीं है, क्योंकि ये ओपन हाउस क्या होता है भाई, ये विदेश में होता है कि कोई भी लोग वहाँ आके रुक सकते हैं, है ना। तो उसके लिए ओपन डे, ओपन हाउस, ये ज़्यादा हमारे जरूरी नहीं है। इसे देखते हैं। ब्रेक टाइम और रिसेस, बहुत से लोग बोलते हैं सर लंच हुआ है, लेकिन लंच नहीं बोलते एक्चुअल में। जो हाफ टाइम होता है ना स्कूल का, तो हम क्या बोलते हैं, फिर ऑफिस का, तो ब्रेक टाइम बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में। और रिसेस जो वर्ड है वो आपका अमेरिकन है। लेकिन दोनों सही है, गलत, मैथ भी गलत नहीं है, मैथ भी गलत नहीं है, दोनों सही है। लेकिन ये ब्रिटिश है, ये अमेरिकन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसका नीचे देखते हैं। पैक्ड लंच और बैग लंच, ठीक है। ये जो आपको फोटो से समझ आ रहा होगा, ये हमारे ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन
इसके, क्योंकि हम ज़्यादातर इसे यूज़ भी नहीं करते वर्ड को। आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, वैसे तो लोग जानते हैं कि रबर भी बोलते हैं, इरेजर भी बोलते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं रबर यानी जो छोटा सा रबर बैंड होता है ना, उसे रबर कहते हैं और असली इसे इरेजर कहते हैं, ये सही है। बहुत से लोग ऐसे मुझे बताते थे कि नहीं, रबर यानी वो जो रबर बैंड होता है ना, वो होता है इरेजर यानी मिटाने वाला। लेकिन आपको बता दो दोनों ही सही है। रब यानी होता है मिटाना, रबर यानी मिटाने वाला, इरेज यानी भी मिटाना होता है, इरेजर यानी मिटाने वाला। तो इसे दोनों ही कहते हैं और दोनों ही सही हैं, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। स्टाफ रूम, टीचर लॉन, तो ये भी आपका सेम जैसे मैंने आपको बताया था अमेरिकन और ब्रिटिश में। अब यहाँ पे देखते हैं फुल स्टॉप। जब हम कोई भी इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं, उसे फुल स्टॉप बोलते हैं, इसे पीरियड बोलते हैं। किसमें? अमेरिकन इंग्लिश में। पूर्ण विराम जो हिंदी में कहते हैं वही चीज़ है। अब देखिए हम क्या करते हैं, टाइम टेबल, उसे ही शेड्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेड्यूल। तो यहाँ पे देखिए टाइम टेबल, शेड्यूल, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया। ऊपर का आप देखेंगे तो ब्रिटिश है, नीचे का अमेरिकन है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे देखते हैं, ये प्लेन सोल हो गया, जिम सू हो गया, ये भी आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे देखिए प्राइमरी स्कूल और एलिमेंट्री स्कूल। तो बहुत से लोग सोचते हैं एलिमेंट्री स्कूल अलग होता होगा, प्राइमरी स्कूल अलग बोलते हैं। नहीं, समझ गए आप लोग। प्राइमरी स्कूल जो आप सभी को पता है 1 से लेके जो हमारे इंडिया में 1 से 5वीं जो बोलते हैं हिंदी में हम, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्कूल। और एलिमेंट्री स्कूल आपको अमेरिकन इंग्लिश में कहेंगे। एग्ज़ाम और टेस्ट, इसमें भी कन्फ्यूज़न रहता है बहुत से लोग को, क्या सही है? तो एग्ज़ाम यानी भी वही परीक्षा होता है, टेस्ट यानी भी परीक्षा। तो ये दोनों अंतर है ब्रिटिश और अमेरिकन में। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ होम एंड बिल्डिंग्स, तो इसमें भी कुछ अंतर है। ठीक है, तो देखते हैं होम एंड बिल्डिंग्स में क्या क्या आते हैं। बाथ और बाथ टब, ठीक है, जो टब है उसे बाथ टब इंग्लिश में यहाँ अमेरिकन में बोलते हैं, और केवल बाथ आपको ब्रिटिश में बोलेंगे। डस्टबिन, ये सब आपने सुना होगा कई जगह, आपने यहाँ पे ट्रैश कैन भी सुना होगा। क्या? ट्रैश कैन। तो ट्रैश कैन यही डस्टबिन को बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में कूड़ेदान बोलते हैं, और ब्रिटिश में इसे डस्टबिन बोलते हैं। लेकिन हाँ, आप सभी को पता है डस्टबिन हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम ज़्यादातर, सर ने भी बताया था मुझे, साहू सर ने, और मैं भी आपको बता रहा हूँ कि जो ब्रिटिश इंग्लिश है ना, वो वोकेबलरी है वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर ब्रिटिश एक्सेंट है वो भी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्योंकि भाई यहाँ आप सभी को पता है ब्रिटिश का राज हुआ करता था भारत देश में हमारे, तो वो लोग, उनसे ही हम सीखे कहीं ना कहीं, तो उनका जो एक्सेंट था वो इंडिया में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसलिए हम ज़्यादातर आप देखेंगे ब्रिटिश जो वोकेबलरी या फिर एक्सेंट है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। कि टैप आपने सुना होगा, नल। लेकिन यहाँ पे देखिए फॉसेट, तो ये आपका अमेरिकन इंग्लिश हो गया, नल को कहते हैं। वैसे ही हम सिनेमा भी बोलते हैं, मूवी भी बोलते हैं, है ना, सिनेमा और मूवी। तो बहुत से लोग सोचते हैं सर सिनेमा यानी जो थिएटर होता होगा, टॉकीज वो होता होगा, मूवी यानी जो मूवी चलती है, पिक्चर जो बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में ऐसे, लेकिन पिक्चर यानी चित्र होता है। हम लोग बोलते हैं ना कौन सी पिक्चर आएगी, पिक्चर यानी एक्चुअल में चित्र होता है। तो वही है, ब्रिटिश में द सिनेमा बोलेंगे और अमेरिकन में उसे मूवी बोलते हैं। चीज़ वही है जो हम थिएटर में देखने जाते हैं, हम टीवी में देखते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको होगा, सबसे ज़्यादा, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर को सेकंड फ्लोर बोलेंगे, ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? देखिए ब्रिटिश में क्या होता है, इंग्लिश में फर्स्ट फ्लोर हम क्या बोलते हैं, जो नीचे का है उसे हम ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं। इंडिया में भी आपसे पता है नीचे जो ज़मीन है सबसे नीचे, है ना, जैसे हमें किसी कॉम्प्लेक्स में जाना है या फिर मॉल में घूमने जाते हैं तो नीचे का जो होता है उसे हम ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, जो नीचे का। उसके बाद जो पहला माला होता है उसे हम फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। लेकिन ये आपका ब्रिटिश इंग्लिश में हो गया। लेकिन यदि आप अमेरिका चले जाएंगे फिर अमेरिकन इंग्लिश से बोलेंगे तो ये जो नीचे वाला ही भाग है ना, ठीक है, उसे हम फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। और जिसे हम फर्स्ट फ्लोर ब्रिटिश में बोलते हैं, ऊपर वाले जो पहले माले को, उसे ये लोग सेकंड फ्लोर बोलते हैं। समझ आ गया? ब्रिटिश में ये वाला जो माला है ये नीचे को ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया। लेकिन अमेरिकन में इसे ही फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं और ये इसे हम सेकंड फ्लोर बोलेंगे, फिर थर्ड फोर्थ ऐसे आगे बढ़ते जाता है। तो ये अमेरिकन में होता है कि नीचे वाले को फर्स्ट कहा जाता है। गार्डन, बैकयार्ड, आपने दोनों सुना होगा, तो ब्रिटिश में गार्डन और अमेरिकन में बैकयार्ड बोलते हैं। फ्लैट और अपार्टमेंट, बहुत से लोगों को धोखा होता है। बहुत से लोग सोचते हैं ये जो पूरा हिस्सा है बिल्डिंग है इसे हम अपार्टमेंट बोलते हैं, और इसके अंदर जो एक एक घर बना हुआ है जो 2 BHK 3 BHK उसे फ्लैट कहते हैं। बहुत से लोग यही सोचते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा मैं कि ये जो अंदर एक एक जो आपको रूम मिलता है, मतलब घर जो मिलता है, इसे तो बिल्डिंग बोलेंगे, पूरे हिस्से को बिल्डिंग ही बोलते हैं। और जो अंदर एक एक जो आपको घर मिलता है उसे फ्लैट भी कहते हैं, उसे ही अपार्टमेंट कहते हैं। बहुत से लोग को मैंने सुना ये अपार्टमेंट के अंदर मेरा फ्लैट है, बिल्कुल गलत है। यही फ्लैट है अंदर में जो है, और अंदर जो आपका 2 BHK ये सब है वही अपार्टमेंट है, वही फ्लैट है। इसे तो हम बिल्डिंग कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लिफ्ट और इसे हम एलिवेटर बोलते हैं, ठीक है, एलिवेटर ऐसे इसका उच्चारण होता है। तो अब ये देखेंगे लिफ्ट हो गया, इसे एलिवेटर बोलते हैं, दोनों का मतलब ही वही हो गया।
आगे बढ़ते हैं। और मैं सोचता एलिवेटर मतलब जो होता है सीढ़ी वाला जो होता है ना, जो स्टेयर जो ऊपर अपने आप चलते हैं, मैं उससे ही जानता था एलिवेटर करके, लेकिन ये लिफ्ट और एलिवेटर दोनों एक चीज़ है। अब यहाँ पे आपको देखेंगे रिसेप्शन। रिसेप्शन जब आप कहीं जैसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, किसी ऑफिस में जा रहे हैं, तो सामने एक लड़की या लड़का कोई बैठे होते, पूछते हैं क्या काम है सर, क्या है बताइए, वो रिसेप्शन हो गया। रिसेप्शनिस्ट जिससे बना हुआ है उसे ही अमेरिकन इंग्लिश में फ्रंट डेस्क बोलते हैं, फ्रंट डेस्क। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। स्वीट शॉप और कैंडी स्टोर, जो चॉकलेट जो होता है ना, कैंडी जो बोलते हैं हम, तो उसे हम स्वीट शॉप बोलते हैं। हमारे तरफ मिठाई दुकान को हम स्वीट शॉप बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्वीट शॉप बोलते हैं ब्रिटिश में, और अमेरिकन में कैंडी स्टोर बोलते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से जो कैंडी होती है, चॉकलेट अलग चीज़ हो गया, ठीक है। कैंडी को आगे हो सकता है फोटो दिया हुआ देखता हूँ मैं। टॉर्च उसे फ्लैश लाइट बोलते हैं। हम केवल मोबाइल के जो फ्लैश होता है उसे फ्लैश लाइट बोलते हैं, लेकिन अमेरिकन में टॉर्च को ही फ्लैश लाइट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। वार्डरोब और क्लोसेट, तो भाई ये आपका वार्डरोब अलमारी जो हम बोलते हैं कपड़ा वपड़ा रखने की जगह, और एक क्लोसेट उसे अमेरिका में बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ है, मतलब आपको पता तो चलना चाहिए भाई, इंग्लिश सीख रहे पता तो चलना चाहिए। लू रेस्ट रूम, इधर में जैसे बोल देते हैं ना टॉयलेट ऐसे बोल देते हैं, वैसे ही ब्रिटिश में लू, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं रेस्ट रूम बोलते हैं। रेस्ट रूम है आराम करने का जगह, लेकिन हाँ बहुत से लोग यहाँ भी आराम करते हैं, तो ये रेस्ट रूम हो गया अमेरिकन इंग्लिश में। ट्रॉली और कार्ट आपने देखा होगा, ट्रॉली तो आप सभी को पता है, जब मार्ट वगैरह जाते हैं हम, कोई भी है ना, जो भी मार्ट होता होगा वहाँ हम जब जाते हैं तो इसे ट्रॉली को लेके हम बढ़िया लुढ़काते हुए ले जाते हैं और सामान डालते जाते हैं। कार्ट क्या चीज़ है? हमने कार्ट केवल कब सुना है, जैसे हम कोई शॉपिंग जो होता है साइट, जैसे अमेजन हो गया या फिर आपका फ्लिपकार्ट, और बहुत सारे वहाँ पे लिखा था कार्ट, ऐड टू कार्ट ऐसे बोलते थे, हम सोचते थे वही कार्ट है, लेकिन कार्ट में भी देखेंगे आप यही वाला लोगो बना होता है, यही वाला चित्र बना होता है, आप देखेंगे तो यही मतलब है। अमेरिका में इसे ही कार्ट कहते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में इसे ट्रॉली कहते हैं। हम भी ट्रॉली कहते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ब्रिटिश से हम कहीं ना कहीं मतलब उससे जुड़े हुए हैं, समझ लीजिए, क्योंकि पहले से ही। वॉश बेसिन और सिंक दोनों आपने सुना होगा, ध्यान दीजिए, सिंक भी सुना होगा, वॉश बेसिन भी सुना होगा। तो हम आप सभी को पता है जो ब्रश वगैरह करते हैं, भी सामने आईना लगा होता है, ये नल वगैरह लगा होता है, ये सब जानते हैं वॉश बेसिन, उसे ही सिंक कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, ठीक है। पुश चेयर और स्ट्रॉलर ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जान गए, फोटो देखते ही बहुत चीज़ समझ आएगा आपको। एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, ये क्या चीज़ हुआ? एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है, देखिए क्लॉकवाइज पहले बता दे तो फिर एंटी क्लॉकवाइज सब समझ है। क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के जैसा, यानी घड़ी की सुई कैसे घूमती है? ऐसे, लेफ्ट से ऐसे राइट की तरह ऐसे घूमती है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जब ऐसे घूमेगा तो उसे बोलेंगे क्लॉकवाइज। हम बोलेंगे भाई चक्कर लगाओ इस बिल्डिंग के, क्लॉकवाइज चक्कर लगाओ, तो अब ये मान लीजिए बिल्डिंग है बीच वाला, तो आप उसके अगल बगल ऐसे क्लॉकवाइज चक्कर लगाओगे, ये क्लॉकवाइज हो गया। और एंटी क्लॉकवाइज यानी बिल्कुल उसका अपोजिट, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो क्लॉक एंटी क्लॉक ये समझ आ गया। आप देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया है ना, तो इसी को ही काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। कोई बोलेगा काउंटर क्लॉकवाइज तो भी यही होगा, मतलब उल्टा लेफ्ट में, ठीक है, और क्लॉकवाइज है ना ऐसा राइट में, ये समझ आ गया। अब देखिए ऑटम, ठीक है, और ये फॉल। तो ऑटम यानी क्या होता है? यानी कि जो जो पतझड़ का मौसम होता है, जब पत्ते झड़ते हैं ना, जो हिंदी में पतझड़ बोलते हैं, उसे ही फॉल यानी गिरना, सीधी सी बात है। तो ब्रिटिश इंग्लिश में ऑटम बोलते हैं और अमेरिकन में से फॉल बोलते हैं पतझड़ को। फुटबॉल, सॉकर, आपने दोनों चीज सुना होगा। आपको लगता होगा सॉकर यानी जो फुटबॉल का गेम है उसे सॉकर बोलते होंगे, और फुटबॉल ये जो फुटबॉल पड़ा हुआ है उसे फुटबॉल बोलते हैं। नहीं, दोनों को ही फुटबॉल और सॉकर बोलते हैं, लेकिन अंतर आपको समझ आ गया ब्रिटिश और अमेरिकन। लेडी बर्ड, लेडी बग, ये भी आपने दोनों बार सुना होगा। ये कीड़े का नाम लेडी बर्ड भी है और लेडी बग भी है, और दोनों क्या है आपको समझ आ गया है। पोस्ट कोड, ठीक है, ये चीज़ बहुत से लोग कंफ्यूज जाते हैं। कहीं कहीं पे जब ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, जिप कोड लिखा हुआ है, आदमी परेशान हो जाते हैं, बाप रे हमारे एरिया का जिप कोड क्या होगा, वो पूछने लगता है। जिप कोड तो केवल विदेश में होता होगा, इंडिया का जिप कोड नहीं होता ऐसे, लेकिन है वही चीज़। हम जो पोस्ट कोड या फिर आपसे को पता है जो हम पिन कोड बोलते हैं ना, पिन नंबर जो बोलते हैं, आपके एरिया का पिन नंबर, पिन कोड, वही पोस्ट कोड को अमेरिकन इंग्लिश में जिप कोड बोलते हैं। जिप कोड, ठीक है, जी जिप नहीं जिप, ठीक है, ज उच्चारण होता है जेड का। तो क्लियर हो गया, पोस्ट कोड जिप कोड दोनों एक ही चीज़ है। जिप कोड पूछे तो आप अपने एरिया का पिन कोड ही डालेंगे। जब लाइन लगते हैं, आप सभी को पता है, कहीं भी लाइन लगते हैं तो उसे क्यू बोलते हैं और उसे ही लाइन कहते हैं। तो क्यू कतार, लाइन, और लाइन को भी लाइन बोलते हैं, इस प्रकार से जो लाइन लगते हैं, ठीक है। पोस्ट, उसे ही मेल कहते हैं। हम जो पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी विट्ठी डालते हैं, पोस्ट करते हैं, और मेल को हम क्या सोचते हैं, जो हम ईमेल करते हैं, बस मोबाइल से ईमेल नहीं, दोनों का मतलब वही है, दोनों का मीनिंग वही है, लेकिन अमेरिकन और ब्रिटिश वाली चीज़ हो गई। पोस्ट चिट्ठी को, मेल को भी चिट्ठी ही कहते हैं। हाई स्ट्रीट, मेन स्ट्रीट, ये भी समझ गए, जो रास्ता होता है उसे हाई स्ट्रीट, मेन स्ट्रीट बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए किट, यूनिफॉर्म,
देखिए बहुत से लोग बोलते हैं ना भाई हमारे जो क्रिकेट में जो किट पहनेंगे है ना वो कौन सा रहेगा, स्कूल का यूनिफॉर्म हो गया तो उसे ही स्कूल किट या स्कूल यूनिफॉर्म बोलेंगे, या फिर जब क्रिकेट खेलने आते हैं तो अलग अलग किट होता है, अलग अलग यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि एक ही जैसे होता है सबका, तो इसे किट और यूनिफॉर्म बोलते हैं। फिल्म मूवी ये तो आपको बता दिया था। कैशियर और टेलर, कैशियर जो जैसे बैंक में जाते हैं तो पैसा गिन के देता है, पैसा लेता है, वो कैशियर बोलते हैं, उसे ही टेलर कहते हैं, टेलर, ठीक है। वो टेलर नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिलाई करने वाला, टेलर, टेल करने वाला, तो ये हो गया कैशियर टेलर। अब सेलो टेप और इसे स्कॉच टेप बोलते हैं। सेलो टेप चिपकाने वाला है तो बहुत इजी है, सब कोई जानते होंगे चिपकाने वाला, उसे ही स्कॉच टेप कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं। डस्टमैन ब्रिटिश इंग्लिश में और गार्बेज मैन अमेरिकन इंग्लिश में। ये होते कौन है, हम इसे क्या बोलते हैं हमारे तरफ, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता बोलना, हम बोलते हैं कचरे वाला, ऐसे बोलते हैं ना, कचरे वाला आया, कूड़े वाला आया, ऐसे बोलते हैं, जो कि मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं उसे सफाई कर्मी बोलता हूँ, सफाई करने वाला, सफाई कर्मी, ये ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो वही जो है जो साफ़ सफाई करते हैं, कचरा जो ले जाते हैं, उसे डस्टमैन कहते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में गार्बेज मैन बोलते हैं। तो गार्बेज यानी कचरा होता है, डस्ट यानी धूल होता है, कचरा को भी डस्ट बोलते हैं। अब देखिए पोस्टमैन, मेलमैन। अब पोस्ट का मतलब आपको समझ आ गया, तो बस वही है, पोस्ट और मेल ही है, मैन जुड़ गया, क्योंकि हम बोलते हैं ना डाकिया, वही है डाकिया जो डाक पहुंचाता है। मैट बडी है ना, हम बोलते हैं क्लासमेट, ऐसे बोलते हैं क्लासमेट या बडी, तो आपके जो साथी होते हैं उसे मेट कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, और अमेरिकन में उसे बडी कहते हैं, हेलो बडी बोलते हैं ना, साथी हमारे, वही क्लासमेट, रूममेट, समझिए आपने। जीरो को देखिए नील बोलते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में जीरो, बहुत से लोग बोलते हैं नील, पूरा नील है यार, तो यही नील, जीरो को बोलते हैं, और जीरो को अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं जीरो ही बोलते हैं। और बहुत से लोग पता नहीं और क्या क्या बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो है, कई लोग तो ओ ऐसे उच्चारण करते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, अलग वो एक्सेंट अलग चीज़ हो गया। ये बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या है। केयर टेकर और जेनिटर, केयर टेकर वही जो है साफ सफाई करने वाले, केयर करने वाले, केयर टेकर, उसे जेनिटर बोलते हैं अमेरिकन में। डियर एक्सपेंसिव, डियर यानी क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ होती है कोई भी, ठीक है, कीमती वस्तुएं, उसे ब्रिटिश इंग्लिश में डियर कहते हैं, और अमेरिकन का तो हम सभी को पता है एक्सपेंसिव है ना, एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, मैं एक्सक्लूसिव में आ गया था, एक्सक्लूसिव अलग होता है, एक्सपेंसिव यानी महंगी, ठीक है, उसे ही डियर कहते हैं। ड्रॉट्स, चेकर्स, ठीक है, ये जो डॉट जो होता है ना, उसे हम चेकर्स कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, और इसे ड्रॉट्स कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में। ड्रॉ और टाई, ये बहुत लोग सुना होगा, मैच ड्रॉ हो गया या फिर मैच टाई हो गया, अरे क्या दोनों चीज़ क्या अलग अलग है, तो भाई ड्रॉ होना या टाई होना, दोनों का मतलब हम क्या बोलते हैं कि मैच बराबर हो गया है। देखिए लिखा हो ना, एक एक, दोनों के एक एक गोल हो गया, दो गोल हो गया, 20 रन बनाया तो वो भी 20 रन बनाया, तो हम बोलते हैं मैच बराबर हो गया, वही बराबर को ड्रॉ या टाई कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे हैं, चाहे तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं बाद में भी आप लोग, लेकिन बहुत सारे हैं, लेकिन काम की चीज़ें हैं। फायर ब्रिगेड और फायर डिपार्टमेंट, ब्रिटिश और अमेरिकन। यहाँ पे देखिए लास गर्ल, तो अमेरिकन में लास बोलते हैं, लेस बोलते हैं, ठीक से उच्चारण इसका नहीं पता मुझे, उसे गर्ल बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हम तो गर्ल ही बोलते हैं तो गर्ल ही बोलेंगे, हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखेंगे हॉलीडे, वेकेशन, ये भी आपको बताया था। जंबल सेल, यार्ड सेल, ये भी मुझे पता नहीं, शायद ये एरिया कुछ बिकने वाला होगा उसे बोलते होंगे, ये भी मुझे कंफ्यूज हूँ मैं इसमें, क्योंकि मैं कभी ये चीज़ देखा नहीं हूँ। ठीक, किसी को पता हो तो नीचे वो कर देंगे। ये भी हमने देखा, ये भी देखा, दोनों देख चुके हैं हमने। यहाँ पे देखिए मम और मॉम, हम तो भाई माँ बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, अम्मा बोलते हैं, और बहुत से लोग अलग अलग, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करेंगे, ताई आई चाची वाची को बोलते हैं, माँ को क्या बोलते हैं आप लोग वो कमेंट कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं तो माँ बोलता हूँ, अम्मा भी बोलता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मम ब्रिटिश इंग्लिश में और मॉम ये अमेरिकन इंग्लिश में, और सबसे ज़्यादा आपको फीलिंग किस में आती है वो भी कमेंट करेंगे। ठीक है, नॉट्स एंड क्रॉस, टिक टैक टोड, इस प्रकार से को क्रॉस को टिक टैक टो, ये भी काम करनी है, मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, वो पता हो तो कमेंट कर देंगे। हमारे जो काम का है मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ भाई। वैसे में तो ब्रिटिश और अमेरिकन में इतने सारे वोकेबलरी जो हमारे काम के नहीं है, हमें तो इंडिया के हिसाब से चलना है। ये चीज़ है कि जैसे कि पार्सल, पैकेज, आपने दोनों चीज़ सुना होगा भाई, पार्सल कर दीजिए या फिर पैकेज। ठीक है, तो ये पार्सल और पैकेज वही होता है, पैकेजिंग करते, पार्सल करते कहीं ले जाने के लिए यहाँ से वहाँ, तो उसे ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश। फ़ोन बॉक्स, फ़ोन बूथ, जो आजकल तो इंडिया में तो शायद मेरे ख्याल से है ही नहीं, लगता है कम ही हो गया, सबके पास मोबाइल आ गया है, पहले होता था और बाहर होता होगा विदेश में भी, यहाँ तो है ही नहीं, समझिए बहुत कम होता होगा। फ़ोन बॉक्स बोलते हैं, इसी फ़ोन बूथ, तो हमने फ़ोन बूथ सुना हुआ है। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा अंतर,
हम बैंडेड बोलते हैं जब चोट लग जाती है तो बैंडेड दे दो भैया बोलते हैं, लेकिन इसे ही प्लास्टर कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में। हम प्लास्टर को क्या सोचते हैं, हड्डी वड्डी टूट जाता है तो सफ़ेद रंग का बांधते पट्टी, वही प्लास्टर हम जानते हैं, लेकिन दोनों का मतलब प्लास्टर बैंडेड ही होता है इसका मतलब। पिच और फील्ड, हम बोलते हैं ना क्रिकेट पिच बोलते हैं या फिर फील्ड बोलते हैं मैदान, तो मैदान चाहे फुटबॉल का हो या फिर कोई सा मैदान से पिच कहते हैं, उसे कोई फील्ड भी कहते हैं। फील्ड यानी खेत भी होता है, वो अलग चीज़ हो गया। अब ट्रांसपोर्टेशन में देखते हैं, यानी यातायात के जो साधन होते हैं, है ना, उसमें क्या क्या चीज़ है यातायात से संबंधित कुछ देख लेते हैं। फायर इंजन, फायर ट्रक, जो आपसे पता आग लग जाता तो ले आते हैं। अब सीधा पढ़ते जाऊंगा क्योंकि अब समय बहुत ज़्यादा हो गया है, आपको समझ आ गया, ऊपर का ब्रिटिश रहेगा और नीचे का अमेरिकन इंग्लिश रहेगा। पढ़ते जाऊंगा, समझ जाएंगे। कार पार्क, आपको पता है पार्किंग लॉट उसे ही कहते हैं, दोनों आपने सुना होगा। अब जो चौराहा होता है ना, चौक बोलते हैं उसे, देखिए क्रॉस रोड्स बोलते हैं, और यहाँ पे इंटरसेक्शन बोलते हैं अमेरिका में। बूट, जो इसका कार का जो पीछे का भाग होता है ना, उसे यहाँ पे ट्रंक और बूट कहते हैं। जो हम बोनट बोलते हैं शायद पीछे का भाग, वो होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, इधर ड्राइवर्स लाइसेंस, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइवर्स लाइसेंस, ड्राइवर का लाइसेंस या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पे देखिए गियर, लीवर, गियर्स, अच्छा गियर लीवर, यहाँ पे क्या होता है, जो गियर बदलने का होता है ना उसे गियर लीवर बोलते हैं, और गियर शिफ्ट, गियर जब चेंज करते हैं वो हो गया। लॉरी, आपने सुना होगा ट्रक, उसे लॉरी कहते हैं, है ना, उसे ही ट्रक कहते हैं। मोटर बाइक बोलते हैं मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल हमने बहुत सुना है, लेकिन ब्रिटिश में उसे मोटर बाइक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। पॉमेंट और साइड वॉक, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये जो सड़क के किनारे जो पैदल बोलते हैं ना, पैदल चलने वाली जगह होता है साइड में, उसे साइड वॉक कहते हैं और इसे पॉमेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल, और इसे ही अमेरिका में गैस बोलते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता था, अभी देख रहा हूँ मैं। पेट्रोल और अमेरिका में उसे गैस बोलते हैं। भाई पेट्रोल और गैस तो दोनों अलग ही होता है, लेकिन अब बोलते हैं तो बोलते हैं भाई। तो कभी भी वहाँ जाते पेट्रोल डालो मत बोलना गैस डाल दो, तो पता चल रहा है यहाँ इंडिया में गैस ही डाल दिए। यहाँ देखिए राउंड अबाउट, ट्रैफिक सर्कल, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इंडिकेटर और ब्लिंकर, तो हमारे तरफ इंडिकेटर बोलते हैं, ब्लिंकर तो मुझे भी नहीं पता था, अभी भी पता चल रहा है। इंडिकेटर ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं, जो आप सभी को पता है, जो ज़्यादातर ऑरेंज कलर का होता है, ब्लिंक करते रहता है, हमें मुड़ना रहता है, और उसे ब्लिंकर कहते हैं। देखिए ब्लिंक 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 यानी जो अब एक बंद होता है, बुझता है, जलता है, बस बुझता है, उसे ब्लिंक, ठीक है। टाइम टेबल शेड्यूल ये पता है। यहाँ पे देखेंगे एरोप्लेन और एयरप्लेन, एरोप्लेन और एयरप्लेन, कोई बोलेगा एयरप्लेन तो बोलेगा अरे गलत बोल रहा है, तुझे पता नहीं, हवाई जहाज को एरोप्लेन बोलते हैं, लेकिन दोनों ही सही हैं, ये ब्रिटिश ये अमेरिकन। टायर और टायर, यहाँ पे देखिए बोलने में दोनों एक ही जैसे, स्पेलिंग TYRE टायर भी सही है और TIRE टायर भी सही है। कोई ऐसे लिख देगा तो बोलेगा हाँ सही है, कोई ऐसे लिख दिया बोलेगा गलत है, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि दोनों ही सही है, कोई सा भी लिख सकता है, ये ब्रिटिश और अमेरिकन है। विंड स्क्रीन और विंडशील्ड, ये सभी को पता है, जो खिड़की में जो ये लगा होता है, ये जो कार में जो ग्लास लगा होता है सामने, उसे विंड स्क्रीन बोलते हैं, उसे विंड शील्ड बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आइस लॉली, पॉप्सिकल, वही है आइसक्रीम जो बोलते हैं। मोबाइल फ़ोन, सेल फोन, ये बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं, मतलब ये कॉमन है। मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करते हैं, सेल फोन भी यूज़ करते हैं, दोनों का मतलब वही है, मोबाइल फ़ोन को ही बोलते हैं। ये हमारे काम का नहीं है, इसे छोड़ देता हूँ मैं। टेक वे, टेक आउट, वो साथ में शायद पार्सल ले जाते हैं, ऐसे कुछ होगा। ये भी हमारे, ये सस्पेंडर्स और ये ब्रासेस लिखा हुआ है, हाँ ये वही है। बहुत से लोग पहनते हैं ना लास्टिक वाला, ऐसे लास्टिक वाला पहनते, चार्ली चैपलिन जो पहनते थे, लास्टिक होता है, वहीं पे सस्पेंडर्स बोलते हैं, ऐसे भाई ब्रासेस बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिजर ड्रिंक, सोडा पॉप, ये भी कोई ख़ास चीज़ नहीं हमारे जानने वाली चीज़। ये है जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है, और क्रॉस वॉक। जेब्रा क्रॉसिंग आपसे भी पता है, हमारे तरफ कौन सा होता है कलर, शायद ब्लैक और वाइट होता है, तभी तो जेब्रा नाम रखे हैं ना, काला सफ़ेद धारी होती है, और क्रॉस वॉक बोलते हैं। क्रिस्प्स है ना, और पोटैटो चिप्स, तो उसे पोटैटो चिप्स को वहाँ पे क्रिस्प्स कहते हैं। टी टॉवल, टी क्लॉथ और डिश टॉवल, यानी जो बर्तन साफ करने का टॉवल होता है उसे टी क्लॉथ कहते हैं, और अमेरिकन में डिश टॉवल कहते हैं। पुडिंग, डेजर्ट्स, जो मीठा चीज़ होता है ना, जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पे देख सकते हैं केक हो गया, है ना, पेस्ट्री हो गया, उसे पुडिंग कहेंगे, इसे डेजर्ट बोलते हैं। वो रेत वाला रेगिस्तान और डिजर्ट नहीं, ये डेजर्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखें क्लिंग फिल्म, प्लास्टिक रैप, ये भी
कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये भी कोई काम का नहीं है, डमी फॉर बेबी। ये स्वीट कैंडी, आपको बताया था ये वाला जो कैंडी इसे स्वीट्स कहते हैं और इसे यहाँ कैंडी कहते हैं। रबिश या फिर गार्बेज ट्रैश, ये भी आपको बताते हैं। ड्राइंग पिन बोलते हैं इसको, इसे थम टैग बोलते हैं, सॉरी थम टैग बोलते हैं। या फिर डस्टबिन, ट्रैश कैन, ये भी पता है आपको। ये भी देखिए केमिस्ट, ठीक है, जो दवाई की दुकान होती है उसे ड्रग स्टोर यहाँ पे बोलते हैं, फिर फार्मेसी बोलते हैं। तो ये केमिस्ट हमने ज़्यादातर सुना हुआ है, और ड्रग स्टोर अमेरिका में बोलते हैं। रेलवे और उसे रेल रोड अमेरिका में बोलते हैं। ऑफ लाइसेंस, और ये हो गया आपका लिकर स्टोर, लिकर शराब जो बोलते हैं उसे ऑफ लाइसेंस बोलते हैं, तो लाइसेंस ना मिले क्या पता। और लिकर स्टोर यहाँ पे अमेरिका में बोलते हैं। हमारे तरफ पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। यहाँ पे देखिए डाइवर्सन और डेटर लिखा हुआ है, OUR, तो डेटर लिखा हुआ है, ठीक है। डाइवर्सन जब सड़क को डाइवर्ट करते हैं कि भाई अब इस रास्ते से जाइए, मार्ग परिवर्तित होता है, मार्ग बदलता है, तो वहाँ पे लिखा होता है डाइवर्ट करता है, जगह बदल देता है, तो उसे डाइवर्शन बोलते हैं, यहाँ पे डेटा बोलते हैं। फ्लाईओवर, जो ऊपर से सड़क के ऊपर से जो और सड़कें जाती है उसे फ्लाईओवर बोलते हैं, उसे ही अमेरिका में ओवरपास बोलते हैं। ये हमारे काम के नहीं, बम मैक फैंसी, ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या रिब्ड लिखा हुआ है, रिब्ड, मेरे ख्याल से ये सभी कटिंग वटिंग होता है बॉडी का, ये होगा। किसी को पता होगा कमेंट करेंगे। रॉकेट, और ये भी मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या सब्जी है क्या भाजी है। ये सड़क के किनारे जो लगा होता है उसे रोड सरफेस कहते हैं, उसे पेमेंट कहते हैं, ये भी कोई खास नहीं है। पार्सल पैकेज, ये भी क्लियर हो गया। इन्विजिलेट और प्रॉक्टर, ठीक है, ये वही है जो परीक्षा में हमारे जो चेकिंग करने वाले रहते हैं ना, परीक्षा में हमेशा बैठे रहते हैं टीचर, एक एक चेक करने वाले कि भाई कोई नकल तो नहीं मारा, यही है। ये देखिए Z और जी टीवी ऐसे बोलते हैं हम लोग, लेकिन ये लिखा होता है जी, केवल ये लिखा हुआ है तो भी हम इसे जी पढ़ते हैं। तो कई लोग जीब्रा, कई लोग जेब्रा बोलते हैं, हम बोलते हैं अरे सही क्या है गलत क्या है, तो ये देखिए इसे Z ही बोलेंगे और इसे जी भी बोलते हैं। कई लोग XYZ, कई लोग XYZ, हम Z बोलते हैं, कई लोग जी बोलते हैं, तो अमेरिका में जी बोला जाता है इसे ही। करिकुलम, इसे रिज्यूमे बोलते हैं हम, यानी कि जो भी जॉब वॉब के लिए हम लिख के जाते हैं ना अपना, भाई ये है इतना पढ़ा लिखा हूँ, वो हम रिज्यूमे करिकुलम बोलेंगे। ये कोई ख़ास नहीं है, ये कोई ख़ास नहीं है। पॉकेट मनी, अलाउंसेस, अलाउंस बस लिखा हुआ है। पॉकेट मनी जो हमें जेब खर्च मिलता है, जेब खर्च, वही उसे अलाउंस कहते हैं अमेरिका में। पैक्ड लंच और ये सैक लंच, ये भी कोई ख़ास नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पेट हेड, पेट, ये समझ नहीं आ रहा क्या है, पेट हेड, ये समझ नहीं आ रहा मुझे क्या चीज़ दिया हुआ है। ये भी मैंने आपको बता दिया था, ये भी बता दिया था, ये भी बता दिया था, ये भी क्लियर है। रिटर्न टिकट, राउंड ट्रिप टिकट, जो टिकट वापस आने के लिए हम बुक कराते वो हो गया। बोनट हुड, आपको बताया था ना इसे, ये भी बता दिया था। कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट्स, ब्रेसेस बोलते हैं, ब्रैकेट्स बोलते हैं, ये वाला ब्रैकेट उसे कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं अमेरिकन में, इसे कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं, तो ये ब्रैकेट का नाम है। फुल स्टॉप, पीरियड, ये बताइए, स्क्वायर ब्रैकेट और ब्रैकेट्स, ये भी क्लियर है। बस इतना ही है। तो देखिए जो जो काम का चीज़ था, मैं रबर से लेके बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, सिनेमा वगैरह, थिएटर, मैथ है ना, मैथ्स हो गया, Z हो गया, जी हो गया, जीरो हो गया, नील हो गया, इसके अलावा टायर का आपको बता दिया, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे जानी। मॉम किट हो गया, रेस्ट रूम हो गया, बहुत सारी चीज़ें। तो बताएंगे आज की क्लास आपको कैसे लगी, टॉर्च, फ्लैश लाइट, टैप, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चला। थोड़ी भी पसंद हुई क्लास, अगले बार मैं आपको एक्सेंट के बारे में बताने वाला हूँ कि जैसे कि भाई हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम अलग पढ़ते हैं। क्या करते हैं हम, जिस प्रकार से पढ़ते हैं, हम बोलते हैं कांट, हम बोलते हैं कांट, कोई बोलते हैं कैंट, आई कैन नॉट, कोई बोलता है आई कैन नॉट, कैंट बोलेंगे आई कांट, आई कैंट। वैसे ही कोई बोलेंगे प्लांट तो कोई बोलते प्लांट, कोई बोलते स्टाफ तो स्टैफ, फास्ट फैस्ट, डांस डैंक्स, ऐसे बोल देते हैं। तो भाई ये सब क्या है, यही है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश के जो आपके एक्सेंट होते हैं उसमें अंतर। उसके ऊपर मैं वीडियो लाने वाला हूँ जल्दी ही। इसके अलावा जो स्पेलिंग जो अलग अलग होते हैं अमेरिकन ब्रिटिश में, वो भी लेके आने वाला हूँ। यदि आज की वीडियो को लाइक करते हैं, बोलेंगे कि हाँ सर क्लास पसंद आई, इस टाइप की वीडियो लाई, तो ही मैं लाऊंगा, नहीं तो फिर आप सभी को पता बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपको पसंद आया तो बनाऊँ तो कोई मतलब का है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पसंद आने पर लाइक करिए ज़रूर, आप कमेंट करिए कि और कौन सी वीडियो चाहिए। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे। इसका स्क्रीनशॉट या फिर हाँ स्क्रीनशॉट आपको मैं दे दूंगा आपको